दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। झीलों की नगरी भोपाल की श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से आज जिन्होंने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं और मैं चाहूँगा आप उनके भावों की अनुमोदना करते हुए ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। श्रीमान ओम प्रकाश जी, श्रीमती संतोष देवी शेट्टी परिवार मणिपुर, इन्होंने गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में अमित कुमार जी, सोनल जी, सौमित जी, नमित जी, किरण जी करेरा वाले बाग शिवनिया परिवार भोपाल, इन्होंने गुरुकुल में प्रेमी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इनका बेटा सौमित 7th क्लास में यहाँ पर छात्रावास में संस्कारित हो रहा है। यहाँ पर उपस्थित है ये परिवार में आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान ऐशी जैन साहब दिल्ली और श्रीमान आइए श्रीमान ऐशी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन। और आइए इसी क्रम में गुणायतन के गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर उषा जी, दीपक जी शेट्टी, ओजस, खुशबू, रोशनी, निमित उत्सवी शेट्टी जयपुर, इन्होंने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुरुकुल परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान कोषाध्यक्ष आशीष जी, अर्चना जी वेनाडा, ये आएंगे। सम्मानी डॉक्टर उषा दीपक शेट्टी गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और गुरुकुल मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनके सम्मान के लिए आवाज दी है गुणायतन की केंद्रीय कमेटी के कोषाध्यक्ष श्रीमान आशीष जी, अर्चना जी वेनाडा कोलकाता। और आइए 3 दिवसीय कार्यक्रम की आगे की सूचना के लिए मैं आवाज दूंगा आदरणीय अशोक भैया जी के लिए। आइएगा बंधु, जैसे कि आप सभी को विदित है श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना यहाँ पर हुई थी। पूज्य महाराज श्री का मंगलमय वर्षायोग चातुर्मास यहाँ पर संपन्न हुआ और कल एक इतिहास लिखा जाने वाला है। ऐतिहासिक स्वर्णिम क्षण कल आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं जब श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अनेक अनेक प्रकल्पों के हम यहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। देश और दुनिया के अनेक भक्तगण अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए यह सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और कल प्रातःकालीन मंगलमयी वेला में प्रातः 7 बजे से मंगलाष्टक अभिषेक शांति धारा के साथ ही शिलान्यास की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। और पूज्यवर महाराज श्री के मंगल आशीष तले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की पुण्य वर्गणाओं के साथ में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी के मंगल आशीष से आप इसी मंच से शिलान्यास के समस्त कार्यक्रमों को देखेंगे। महाराज श्री यहाँ से सभी भक्तों के साथ में पधारेंगे और जिस जिस स्थान पर अनेक प्रकल्पों का श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के शिलान्यास समारोह संपन्न होना है उन सब के आप साक्षी बनेंगे। प्रातः 7 बजे से यह मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप सभी को जैसे कि विदित है कि कल का बहुत ही विशेष दिवस है जब आप आपके परिवार को, समाज को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए श्री दीपक जी यूएसए से हमारे बीच होंगे। सही
संपूर्ण गुणायतन की साथी यहाँ पर होंगे। देश और दुनिया के अनेक मूर्धन्य लोग यहाँ पर होंगे। और दीपक जी, कल सायंकालीन शंका समाधान का यह सत्र सायं 6 बजे से यहाँ प्रारंभ हो जाएगा, जो 2 घंटे तक अनवरत जारी रहेगा 8 बजे तक। यह मांगलिक कार्यक्रम देश और दुनिया में संपूर्ण जगह इस कार्यक्रम का प्रसारित होगा। पारस चैनल के माध्यम से, झिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से। तो आप कल यहां पर पधारिएगा। आप सबको मालूम है 8 तारीख को गुणायतन का राष्ट्रीय अधिवेशन यहां पर संपन्न होगा और साथ ही साथ में 9 तारीख को पिच्छिका परिवर्तन का मांगलिक कार्यक्रम आप सभी के लिए देखने के लिए मिलेगा दोपहर 1 बजे से। इन सभी कार्यक्रमों में आप सभी लोग पधारें। और इसी के साथ हम चलते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं इस पावन धरा पर, इस पावन प्रसंग पर आज का ये शंका समाधान का सत्र गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक अपन प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं आज जो गुरुकुल से गुरुकुल प्रेमी के रूप में भी जुड़े हैं, अमित जी जैन, बाट शिवनिया भोपाल, वे अपने पूरे परिवार के साथ में गुरु चरणों में एक प्रश्न करेंगे। माइक वहां तक पहुंचाएं शीघ्रता से। और तैयार रहेंगे राजकुमार ममता जी जैन मंडला, गुणायतन ट्रस्टी। माइक पहुंचाएं। आज जो गुरुकुल से जुड़े हैं अमित जी अपना प्रश्न करें और राजकुमार जी ममता जी तैयार रहें। द्वै मुनिवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। महाराज जी गुरुकुल से अपने बच्चे को जोड़कर धन्य हो गए हैं। आज क्या है कि पहले अभी तक बच्चे हमारे नाम से जाने जाते थे, पर अब हम बच्चों के नाम से जाने जा रहे हैं। तो ये आपका जो सौभाग्य, मतलब आपका आशीर्वाद है, आपकी वजह से जो हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो देवशास्त्र गुरु पूजा में जो लाइनें आती हैं कि जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक विष में पथ में विष कंटक बोता हो का अर्थ मतलब समझ में नहीं आया। तो उसका अर्थ ये है कि जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता है, यानी दुनिया के लोग भोग विलास में जब मग्न रहते हैं अथवा मोक्ष मार्ग के निष्कंटक पथ को जो खराब कर रहे हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग को छोड़कर राग द्वेष के मोह मार्ग में पड़ रहे हैं, उस घड़ी में भी आप शांत निराकुल चेतन तुम आत्म का चिंतन करते हो, तत्वों का चिंतन करते हो, तो वो बात है। चलिए ओम एक ही नहीं। राजकुमार जी ममता जी जैन मंडला, गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और तैयार रहेंगे राज जी मेहता, अहमदाबाद। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, अगर पति और पत्नी दोनों गलती करते हैं, बड़ी गलती करते हैं, पति पत्नी से तो जैसे तैसे कोई बता देता है, और पत्नी अगर नहीं बताती है, वो गलती बड़ी है, तो अगर पत्नी बताती है पति से तो उसका घर बर्बाद होगा, और अगर गुरु से भी बताती है तो गुरु की नज़रों से भी जाएगी, मतलब आंखें नहीं मिला पाएगी पत्नी। उसके लिए क्या किया जाए? देखो, आपने सवाल थोड़ा विचित्र प्रकार का पूछा है। ऐसा होता भी है, गलती किसी से भी हो सकती। गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती को छुपाना, गलती को दोहराना, ये बड़ी बात है। तो यदि किसी को गलती है, गलती हुई है, तो उन्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं 2 प्रसंग बताऊंगा। एक बहन जी ठीक ऐसे ही प्रकरण से दौर से गुजर रही थी
और उनकी बड़ी गलती थी। उन्होंने मुझसे आकर एक दिन समय लिया और अपनी अंतर कथा बताई कि महाराज जी, मैंने आपसे बता दिया, पति को भी बताना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती कि अगर ऐसा होगा तो मेरे पति मुझे क्या कहेंगे। पहले तो महाराज जी मैं आपसे अपनी शुद्धि चाहती हूँ, मुझे प्रायश्चित दे, और दूसरी बात आप मुझे बताएं कि पति के प्रति मैं क्या रुख करूँ। मैंने कहा गलती अगर तुमने की है और गलती को सुधारने का तुम्हारा भाव है, जो प्रायश्चित है सो दो। चूंकि उसका पति मुझसे जुड़ा हुआ था, मुझे लगा कि इनके अंदर की गांठ खोलनी ही होगी, तभी ये निश्चल होंगे। मैंने उसके पति को एक दिन बुलाया और भूमिका बना करके उससे कई बातें की और धीरे धीरे उसकी मानसिकता को तैयार किया कि ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरी बातों वो आया। फिर मैंने धीरे से उससे उसकी पत्नी की आप बीती बात सुनाई। उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, बोला महाराज जी आपसे हमें संस्कार मिले हैं, हमारा धर्म उपगूहन और स्थितिकरण का है। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली, मुझे इस बात की खुशी है कि उसे गलती का पश्चाताप है, वो आपसे प्रायश्चित ले रही। महाराज आप आशीर्वाद दो, वो मुझे बता भी देगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बताएगी तो भी मैं निश्चिंत हूं क्योंकि प्रायश्चित की शुद्धि हो गई। लेकिन अगर वो बताती है तो मेरा विश्वास बढ़ेगा, छिपाने से विश्वास घटेगा। मैंने उसकी धर्मपत्नी से कहा कि अब तुम्हें निसंकोच बताना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है और मैंने उसका प्रायश्चित कर लिया। उसने वैसा ही किया। आज भी उनके जीवन में बहुत मधुरता है और निष्कंटक चल रहा है। गलती को सुधारा जा सकता है, छिपाना कतई उचित नहीं है, ये एक अपराध है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। राज मेहता अपना प्रश्न करें उससे पहले मंडला से ही अपने बीच में बनाए ट्रस्टी संजय जी गुणमाला जी जैन, वे अपना प्रश्न चरणों में करें और उसके बाद में लो उसके बाद में तैयार रहेंगे यूएसजी पाठक अवधपुरी जो नियमित श्रोता है। पूज्य गुरुवर की आचार्य विद्यासागर महामुनिराज की जय, गुरुदेव प्रमाण सागर महाराज जी की जय। महाराज जी हमारा क्वेश्चन ये है कि हम विद्यासागर महाराज जी को चक्रवर्ती या को तीर्थंकर क्यों नहीं मानते? मुनि महाराज तीर्थंकर बन सकते हैं, चक्रवर्ती नहीं बनते। हाँ मतलब वही मतलब चक्रवर्ती तो असंयमी होता है। जी जी जी। और इस युग में तो कोई चक्रवर्ती है ही नहीं, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वो चारित्र के चक्रवर्ती तो थे। जी जी। भले हम उन्हें नाम से कहे या ना कहें। और ये बात मान करके चलो कि जो भी चक्रवर्ती आज उच्च पदों को प्राप्त करते हैं वे ही लोग होते हैं जो पूर्व जीवन में महान तप करके मुनि जीवन अंगीकार करते। समझ यूएसजी पाठक नहीं महाराज अभी एक बस एक ही वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करें और मैं चाहूंगा कि जो अगले प्रश्न करता हूँ पहले खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहले पहुंच जाए और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में छोटी उम्र जब तक राज खड़े हो जाए। राज जी मेहता, हाँ माइक बोलो राज। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मैं एक पुस्तक जो आपके द्वारा रचित है उसका पठन कर रहा हूं, फील टू हील, भावना योग का विज्ञान। गुरुदेव उस पुस्तक में एक प्रचलित उक्ति मैंने पढ़ी और जिज्ञासा हुई कि आप उसका समाधान करें। गुरुदेव उसमें लिखा है, जैसी भावना वैसा संस्कार, जैसा संस्कार वैसा जीवन। गुरुदेव इस उक्ति से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। पूरी किताब का मूल ही यही है, इसी थीम पर पूरी पुस्तक लिखी। भाव से हमारा भाग्य बनता है, भाव से हम भवपार होते हैं और भाव से ही हमारा संसार होता है। भावना, संस्कार और जीवन क्या है समझो। हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे भाव हमारे अंदर होते हैं वैसी हमारी प्रवृत्तियां होती, और जैसी प्रवृत्ति होती वैसे वाइब्रेशन हमारे अंदर आते हैं। जैसे वाइब्रेशन होते हैं वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में जन्मते हैं, और जैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में जन्मते हैं, कालांतर में
वैसा ही उदय आता है, हमारा वैसा जीवन बन जाता है। ये उसका आशय। नमोस्तु गुरुदेव। एक बार जोरदार ताली बजा दी राजनी मेहता के लिए। और उसके बाद यूएस जी पाठक वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे प्रकाश जी पाटनी अजमेर गुणायतन ट्रस्ट। मंचासी गुरुवर समस्त गुरुजनों को मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुवर, संसार में सबसे पहले व्यक्ति जो है साधु संत महंत तब भगवंत और उसके बाद जीवन में बसंत आता है। इसी तरह से मेरे मन में एक भावना आई है कि व्यक्ति जब अपने शुद्ध अंतःकरण से सच्चे मन से अपने किसी आराध्य की साधना आराधना एवं उपासना करता है तो निश्चय ही उसकी सारी वासनाएं दूर हो जाती हैं। मेरे अंतःकरण की पुकार है। तो गुरुवर, साधना आराधना और उपासना में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, साधना आराधना और उपासना तीनों अलग अलग तीन शब्द हैं। सामान्य रूप से ये सब हमारे धार्मिक आराधना के ही अंग माने जाते हैं, लेकिन तीनों में मौलिक अंतर है। उपासना क्या है? किसी के गुणानुरागी बनकर उसका अनुसरण करना उपासना है। आराधना किसी के पीछे लगना, उसकी पूजा अर्चा वंदना करना, ये आराधना है। और साधना का अर्थ है अभ्यास। जितने भी धार्मिक क्रियाओं का हम अभ्यास करते हैं वो हमारे साधना के अंग में आते हैं। साधना शब्द व्यापक है। साधना में व्रत, उपवास, त्याग, तप, संयम और यहाँ तक कि हमारी पूजा पाठ की प्रक्रिया भी सम्मिलित हो जाती है। उपासना और आराधना उसके अंग बन जाते हैं। नमस्ते। प्रकाश जी पाटनी अजमेर से अपने बीच में जो श्री सेवायतन के उपाध्यक्ष भी है, गुणायतन ट्रस्टी तो है और भावना योग को बहुत ऊंचाई तक लेके जाने पर जोरदार ताली बजा दीजिए प्रकाश जी पाटनी के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों करें और तैयार रहेंगे गुणायतन के कोषाध्यक्ष असित अर्चना जी बैनाडा कोलकाता। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भावना योग के बारे में मेरा एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस सामने आया है। एक हमारी जो शिरोमणि संरक्षक हैं, वो अभी शायद टीवी पे माध्यम से देख भी रही है। उनको पिछले 1.5 साल में 2 बार उनको लाइफ दोबारा से मिली है डॉक्टर्स के कहने पे। और अभी भी उन्होंने अपना वाल चेंज करवाया। उगमलता जी गंगवाल हैं किशनगढ़ में। महाराज जी, जब वो नींद में होती है या ट्रैंकुलाइजर का जब इफेक्ट होता है तब भी वो बड़बड़ उनके लिप्स चलते रहते हैं। तो हमने एक बार उनसे पूछा, जब हमने देखने गए, कि मैंने कहा आप ये क्या करते रहते हैं? तो कि मैं भावना योग का स्मरण करती रहती हूँ। और आज वो पूरी तरह से ठीक है। ये भावना योग का इफेक्ट है महाराज जी, आपके आशीर्वाद से। महाराज जी, भावना योग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आपके माध्यम से जो सार्वजनिक रूप से जो आप समाज को, सोसाइटी को जो एक आशीर्वाद दे रहे हैं भावना योग के रूप में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हम एक जैन समाज तक सीमित होकर रह गया है, जबकि इसका एक बहुत बड़ा उपयोग बाहर के लोगों में किया जा सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। और इसके बहुत सार्थक परिणाम भी हैं महाराज जी। एक इसी कड़ी में एक छोटा सा हमने एक प्रयोग किया था। अजमेर में हमने एक भावना योग केंद्र स्थापित किया था। उसके मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लोग उधर से जब बाहर उस सेंटर से बाहर से निकलते हैं, बाहर भावना योग का पोस्टर देखते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा होती है और उन्होंने कहीं ना कहीं सुना होता है भावना योग के बारे में और वो आके अंदर भावना योग करते हैं। तो महाराज जी, इसके लिए तो आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम लोग किस तरह से भावना योग को किस तरह से ज़्यादा प्रमोट करें कि भावना योग न केवल जैन समाज तक बल्कि अपितु सब तक पहुंच सके। महाराज जी, छोटी सी मेरी जिज्ञासा है। महाराज जी, कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में डाउट, जो शंका होती है, वो कभी कभी समय में, अच्छे समय में भी एक बुरा विचार लाते दिए। और जो हमारा फेथ होता है, यानी हमारा जो विश्वास होता है, वो कभी कभी हमारे अच्छे समय भी बुरा समय ले आता है। महाराज जी, डाउट और फेथ बोथ आर दी फैक्टर्स ऑफ आवर माइंड। हमारे दिमाग के दोनों स्टेटस हैं। लेकिन कभी कभी देखने में ये आता है कि हमारा जो फेथ है उसको डाउट में बदल देता है कोई बाहर का व्यक्ति। लेकिन हमारा जो फेथ है,
हाँ डाउट है, हाँ। उसको फेथ में नहीं बदल पाता, ऐसा क्यों होता है? शंका का समाधान करें। देखिए, पहली बात तो आपने जो भावना योग के संदर्भ में बात कही है, मैं चाहूँगा एक बार प्रकाश भाई का सभी जोरदार अभिनंदन करें। इन्होंने अपनी रुचि से अजमेर में पहला भावना योग केंद्र स्थापित कराया है। आपने पूछा है कि भावना योग को जगत व्यापी बनाने के लिए क्या करें। भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जिसके माध्यम से जन जन का कल्याण हो सकता है। आपको फील टू हील पुस्तक में तो ये सब चीज़ें मिलेगी। इसके बाद अभी और कुछ पुस्तकें आप लोगों के बीच आ रही है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है इसी कार्यक्रम में आ जाएगी। मैंने इसमें काफ़ी विस्तार से विवेचना की है और अपार संभावनाएं। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप इसका खूब प्रचार प्रसार करें, इसे फैलाने की कोशिश करें, जितना बन सके लोगों को उससे जोड़ने की कोशिश करें। देश भर में इसके इस तरह के केंद्र खुलने चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को उसमें बिठाना चाहिए। आपने अजमेर में खोला, मैं तो चाहूँगा पहले चरण में, इस बार गुणायतन इसे अपने कार्यक्रम में जोड़ा भी है, 20 केंद्र कम से कम खुले और ये जैन समाज से बाहर जाए। और ऐसे केंद्रों को खोल करके जब हम गांव-गांव में भावना योग का केंद्र खोलेंगे, तब ये भावना योग सच्चे अर्थों में प्रभावी होगा। आपके बीच आकाश बैठे हैं, खड़े हो जाओ। नोएडा का ये युवा है, भावना योग को प्रमोट करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और ये एक बहुत अच्छा भावना योग साधक है। हमें चाहिए ऐसे युवाओं को और अन्य लोगों की टीम को आगे बढ़ाने के लिए, जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। पहले भी बहुत लोगों ने भाव व्यक्त किए, मैं अपनी व्यस्ततावश उन सबको जोड़ नहीं पाया, लेकिन एक उपक्रम शुरू कीजिए। भावना योग साधकों की हमें टीम बनानी है और इसे विद्यालयों से लेकर आम जन तक पहुंचाने का एक ठोस उपक्रम बनाए, एक अच्छी कार्य योजना बनाकर, ताकि हम लोक कल्याणकारी योग का सही प्रयोग कर सके। आपने सवाल किया कि फेथ को डाउट में आसानी से बदल देते हैं लोग, हमारे डाउट को फेथ में कैसे बदला जाए। हमेशा एक बात ध्यान रखना, शंका के बीज से श्रद्धा का अंकुर फूट ही नहीं सकता। बीज ही खराब है, समझ गए। शंका के बीज से श्रद्धा का अंकुर फूट नहीं सकता। शंका की धरती पर, श्रद्धा की धरती पर शंका का बीज भले पनप जाए, समझ गए। तो हमें शंका को विश्वास में बदलने की जगह शंका को समाप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उस बीज को भुनिए ताकि उसके अंकुरन की संभावनाएं खत्म हो जाए। एक बार मन में शंका आती है तो अनेक प्रकार की दुविधा आ जाती है, जीवन का ताना बाना नष्ट भ्रष्ट होता है। महाराज जी, आकाश भाई ने मेरे साथ में जयपुर के अंदर भावना योग के शिविर में बहुत अच्छे से साथ दिया था और इसी प्रकार से अजमेर में भी हमारा जो भावना योग का शिविर लगा था उसमें भी बहुत बहुत ये दिल्ली एनसीआर में भी बहुत काम कर रहे हैं कीर्ति जी के साथ मिलके। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज। अस्थित अर्चना जी बेनाडा कोलकाता कोषाध्यक्ष गुणायतन, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करें और तैयार रहेंगे। गुणायतन के जनसंपर्क प्रमुख अरुण जी डंडवाल रांची। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, जितना डिजर्व करते हैं उतना पेन होता है, जितना डिजर्व करते हैं उतनी खुशी मिलती है। कितना डिजर्व करते हैं? जितना डिजर्व करते हैं उतना गेन होता है, पेन होता है, पेन होता है, और जितना डिजर्व करते हैं उतनी खुशी होती है। इसको थोड़ा सुधार लो। जितना डिजर्व करते हैं उतना ही गेन होता है। ध्यान से सुनो, सुधारो इसको वाक्य। जितना डिजर्व करते हैं उतना ही गेन होता है और उससे ज्यादा चाहने पर पेन होता है। और जो गेन किया उसमें संतुष्ट रहने से खुशी होती है। मामला यहीं से लड़ जाएगा, समझ गए। चलिए नमस्ते महाराज। हाँ, अरुण जी डंडवाल रांची जनसंपर्क प्रमुख, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में बंधुओं, अब मैं आवाज दे रहा हूं उनको। हाँ चलिए, विक्रम जी जैन अपनी पूरी टीम के साथ अंबिकापुर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी
महाराज श्री सोशल मीडिया आज एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने के लिए और अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए। सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र, बहुत व्यापक है। लेकिन मैं जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ वो रिलीजन और अध्यात्म से संबंधित है। महाराज जी, अभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में यंगर्स और जैनेतर भाई जितने जैन और जैन शिक्षाओं के बारे में जान चुके हैं और जान रहे हैं वो एक अकल्पनीय है। और आपके द्वारा जो YouTube में या रील्स में या और बाकी चीज़ों में खासकर मैं 3 सब्जेक्ट देखा, क्रोध को कैसे जीतें, डिप्रेशन से कैसे निजात पाएं और स्वस्थ जीवन जीने का राज, इसमें लाखों व्यूअर है। मेरा कहने का मतलब है, मैं कोई बखान नहीं करना चाहता महाराज श्री, मेरा मोटिव भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा उपकार है आपका कि यंगर्स और जैनेतर भाई जो जैन के बारे में एक त्याग, तपस्या और थोड़ा वैसा समझते थे, ये सब सब्जेक्ट भी जैन साधु संत बता सकते हैं। ये जीवन के लिए बहुत बड़ा उपयोगी है महाराज श्री, इसके लिए हम बराबर उपकृत रहेंगे। मेरा एक प्रश्न ये है महाराज जी कि सम्यक शब्द जैन दर्शन का बड़ा प्यारा शब्द है, ये बौद्ध दर्शन में भले मिले, बाकी तो कहीं मिलता नहीं है। इसका हम अर्थ क्या लें? समीचीन, उचित, पूरा, किस तरह से लें? और इसको हम अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में, मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात नहीं करनी, मैं बता रहा हूँ मैं डे टू डे लाइफ में सम्यक को क्या समझूं? देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सम्यक का अर्थ समीचीन भी है, सही भी है, यथार्थ भी है, परिपूर्ण भी है। आज के अर्थ में अगर मुझसे पूछो तो मैं सम्यक शब्द का एक ही अर्थ लूँगा, वह है सकारात्मकता। समीचीनता में ही सकारात्मकता है, या सकारात्मकता अपने आप में समीचीनता है। तो यदि हमने अपने भीतर समग्र के प्रति सकारात्मकता को विकसित कर लिया तो ये मान करके चलना हम सम्यक दृष्टि हो गए, उसे हमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं अब बुला रहा हूं जिनका जीवन में कुछ विशेष दिन है, ऐसे अंबिकापुर से गुणायतन ट्रस्टी विक्रम भाई, साथ में ही उनकी पूरी टीम जो अहरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे रहते हैं, आलोक भाई, विपुल भाई, धैर्य, आयुष, मनु, आशीष भाई, विक्की भाई, सभी एक साथ। और आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के कार्य अध्यक्ष NC जैन साहब, दिल्ली। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आज मेरा जन्मदिन है, आपके चरणों में मेरा जन्मदिन मन रहा है, इससे सौभाग्य की बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती। लोगों का मानना है धर्म ये होता है या कुछ भी लोग डिफाइन करते हैं महर्षि, मगर महर्षि मेरे लिए धर्म का मतलब है निस्वार्थ समर्पण। महर्षि, आज मैं जिस विषय में सवाल पूछना चाहता हूँ वो थोड़ा सा हटके है कि एक उम्र में महर्षि हर चीज़ों के प्रति इंसान आकर्षित रहता है और वो बहुत जल्दी मन में उतार लेता है चीज़ों को, मगर समय के साथ वो बहुत जल्दी उतर भी जाती हैं। फिर कुछ समय के बाद जैसे धर्म हो गया, अध्यात्म हो गया, ये चीजें देर से उतरती है मन में, मगर इनको मन से उतारना बहुत मुश्किल होता है महाराज। बहुत अच्छी बात कही है। यौवन अवस्था में मनुष्य की इच्छाएं बिल्कुल अलग होती है, उसके अंदर भावनात्मक वेग बहुत तीव्र होता है, उससे प्रेरित और प्रभावित होने के कारण उसके जीवन की दिशा बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जैसे जैसे जीवन में अनुभव का पुट आता है, उसे इनकी निरर्थकता का आभास होने लगता है, और जब चीज़ें निरर्थक होने लगती है तो फिर चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं। तो जब तक हम हे उपादेय को, सार असार को नहीं पहचानेंगे, जीवन में चीज़ें घटेगी नहीं। इसके लिए अनुभव जरूरी है, दोनों की आवश्यकता होती है ना महाराज। हे उपादेय। NC जैन साहब, दिल्ली कार्याध्यक्ष से गुणायतन, और तैयार रहेंगे अरविंद जी पायल जी से हजारीबाग। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, एक सूचना मुझे देनी है कि हमारे जो राकेश जी ट्रस्टी हैं, उनके लड़के अंकित जैन जो USA में, आप खड़े हो जाए राकेश जी, तो उनके सतत प्रयास से हमारा गुणायतन का रजिस्ट्रेशन, जो वहाँ की स्कीम होती है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में, उसमें रजिस्ट्रेशन गुणायतन का हुआ है। उसमें अगर इन कंपनियों के एम्प्लॉय को कोई भी डोनेशन करना होता, अगर वो गुणायतन में $500 का डोनेशन करना चाहते हैं तो $500
उनकी कंपनी मिलाती है, तो इसलिए $1000 का डोनेशन गुणायतन को आएगा। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल है, गूगल है, इन्होंने तो कर दिया, उन्होंने इनके बेटे ने ये काम चालू भी कर दिया है और उनका डोनेशन आ चुका है और कंपनी का पार्ट भी उसमें आ चुका है। तो इस बड़ी बात यह है कि आज पूरे भारत देश में हमारे कई परिवारों के बच्चे बाहर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है, जो भी सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को जो वहाँ इन बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे कहें कि सुविधा के भाव इसका लाभ ले। और इसमें महाराज जी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम उन्होंने दिया है, गूगल है, मेटा है, ईबे है, माइक्रोसॉफ्ट है, एडोब है, इंटेल है, सेप है, लेम रिसर्च है, सिस्को है, हुडसूट है, लेनो है, मतलब जितनी भी बड़ी कंपनियां, सारी कंपनियां में ये स्कीम 200 कंपनियां। हाँ, तो इनमें जो लोग टीवी के माध्यम से यहाँ सुन रहे हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि जो भी बच्चे बच्चियां हैं, जो भी वहाँ कार्यरत है मल्टीनेशनल कंपनियों में, और इसमें जो हिंदुस्तान में कार्यरत है उनको भी ये सुविधा उपलब्ध है। चाहे वो अमेरिका में कर रहे हो, कैलिफोर्निया में कर रहे हो, चाहे हिंदुस्तान में बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे में कर रहे हो, उनकी कंपनियों में सुविधा है। $1000 वो देंगे तो $1000 कंपनी मिला के देगी। तो इससे आपका, हमारा गुणायतन का भी काम आगे चलेगा और आपको उसका अद्भुत लाभ होगा, पुण्य मिलेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस सुविधा का लाभ लें और इसका पोर्टल, एक बेनिफिटी पोर्टल फंड पोर्टल है, उसको पोर्टल करने से, पोर्टल को डालने से वो मिल जाएगा। आपको सबको मालूम है ये कंपनियां चलाती है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि इसका लाभ ले। मनीष जी मुझे आज इसी सूचना के देने का, राकेश जी से निवेदन, राकेश जी ने भी कुछ इस पर काम किया है, ये भी अपने। हेलो, हाँ महाराज आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। छोलक जी महाराज जी को इच्छामी महाराज जी, मेरा बेटा अंकित है, वो यहाँ पर आया था आपके आशीर्वाद से। उसने इस संबंध में काम किया और उसको मालूम था कि उसकी जो कंपनी है एप्पल, वो जितना पैसा डोनेशन इसमें देगा वो बेनिफिशियरी फंड के अंदर, उतना पैसा ही कंपनी उसको मैचिंग करेगी। तो इसके लिए काफ़ी जानकारी चाहिए थी उनको, क्योंकि यूएसए में पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही उसको रजिस्टर मिलता है। तो अपना गुणायतन जो इतना काम कर रहा है पूरे अपने समाज के लिए, सबके लिए, तो उसको उन्होंने जोड़ा मेहनत करके और आपके आशीर्वाद से वो सफल भी हो गया है। और उसने ये शुरू भी किया है $250, $500 हर मंथ भेजने का, जिससे उसको आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। बहुत सुंदर, अंकित ने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय अनुकरणीय काम किया। और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इससे अन्य लोगों में भी जागरूकता आई, कुछ और लोगों ने भी अपने अपने स्तर पर इस काम को आगे बढ़ाया है। आज पूरे विश्व में जैन समाज के अनेक लोग, भाई बहन मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। उनके लिए एक अवसर है ये आपके पुण्य को दूना करने का। आपके निमित्त से अगर कोई दान आ रहा है तो वो दान भी आपका ही, ऐसा समझना चाहिए। तो जिससे आपका पुण्य दूना हो, वो प्रयास सबको करना है। तो जो आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये संदेश जितने श्रोता आज इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे अपने अपने स्तर से सब तक फैलाए, ताकि आप दिनों दिन अच्छे से अच्छा काम कर सके। और गुणायतन सब तरह से इस कार्य के वैधानिक रूप से योग्य है। आपको गुणायतन में सारी सुविधाएं हैं, FCRA की भी कोई समस्या गुणायतन में नहीं है। और गुणायतन के कल्याणोन्मुखी कार्यक्रमों के कारण ही ये मान्यता गुणायतन को मिली है। इसलिए इसका लाभ पूरी समाज को अच्छे से उठाना चाहिए। महाराज एक चीज और है, ये नवंबर के महीने में ये गूगल कंपनी है, वो हर एम्प्लॉय को $400 देती है, कहीं भी दान कीजिए आप। तो अपन चाहते हैं कि जितने बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, जैन अजैन सबको बोलिए, हर एक को मिलता है, हर एम्प्लॉय को $400 मिलते हैं कि वो किसी फंड में दान दे सकता है। उसके लिए भी एक नोटिस निकाल दिया है बच्चे। बहुत सुंदर, ये सभी गूगल के बच्चे हाँ। और मैं बुला रहा हूँ, अपन लोग पंक्तियां पढ़ते हैं ना कि पावन हजारी बात की धरती हुई निहाल, माँ सोहनी जी के लाल तूने कर दिया कमाल। तो ऐसे माता सोहनी के लाल जो इस देश को दिशा दे रहे हैं, गुरुवर यहाँ पर विराजमान है। और आज उनके अनुज भ्राता अपने बीच में अरविंद जी, पायल जी सेठी हजारीबाग से अपने बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से आप उन दोनों का अभिनंदन करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद डॉक्टर उषा जी, दीपक जी सेठी जयपुर गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे।
परम श्रद्धेय मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, हम श्रावक कायोत्सक जब करते हैं तो कायोत्सक करते समय जब हम श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, उस समय हम लोग अगर उसमें ध्यान देते हैं नमोकार और बोलते हुए या सोहम बोलते हुए, तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। देखो, कायोत्सर्ग हमारी साधना का एक बहुत बड़ा अंग है। मुनियों के 6 आवश्यकों में कायोत्सर्ग है। और कायोत्सर्ग के संदर्भ में तो ये बताया कि 5 पाप कायोजन्य कर्म कायोत्सर्ग के निमित्त से नष्ट होते हैं। आज ही हम लोगों ने दोपहर में स्वाध्याय में पढ़ा कायोत्सर्ग नियुक्ति के अंतर्गत। तो पाप के विनाश का कारण है। इसके पीछे के विज्ञान को समझिए। हम लोग कायोत्सर्ग करते हैं तो कायोत्सर्ग का मतलब क्या है? शरीर से ममत्व का त्याग। तो उतनी देर आत्मा की तरफ दृष्टि जाती, स्थिरता होती। लेकिन ये तब जब सच्चे अर्थों में कायोत्सर्ग करे, नाम के कायोत्सर्ग से काम नहीं होगा। स्थिरता पूर्वक ममत्व मुक्त होकर कायोत्सर्ग करे तो एक बड़ा तप है। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर उषा जी, दीपक जी सेठी जयपुर जो गुणायतन ट्रस्टी तो थे ही, आज गुरुकुल से गुरुकुल मित्र के रूप में भी जुड़ गए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, उसके बाद में गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, हम आस का लेते हैं तो बोलते हैं आस का सिर जिन राज की लीजिए शीश चढ़ाए, भव के पातक कटे और दुख दूर हो जाए। हम गंधोदक लेते हैं तो बोलते हैं निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे च अष्टकर्म विनाशकम। फिर हम आरती लेते हैं तो बोलते हैं आरती श्री राज की लीजिए शीश चढ़ाए, भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। कि भगवान इनसे सब पातक कट जाते हैं। हमारे जब आरती पूजा गंधोदक शुभ भाव है अशुभ भाव? शुभ भाव। शुभ भाव से पुण्य का बंध होता है कि नहीं? होता है। शुभ भाव से पाप झड़ते हैं कि नहीं? ढलते हैं। फिर सवाल क्या है? सवाल यही कि मतलब अपन ऐसे करेंगे तो झड़ेंगे, भाव से करो। बहुत सुंदर। बंधो, अब आगे के सत्र को मैं मोड़ रहा हूं। आज हमारे बीच दीपक जी जैन, जिनकी चर्चा विगत कई दिनों से आप लोग सुन रहे हैं। मुझे तो उम्मीद थी कि आज शंका समाधान के सत्र के बाद ये शाम तक आएंगे, लेकिन आप लोगों के सौभाग्य से ये आज मध्याह्न में यहाँ आ गए। कल इनका पूरा सेशन युवाओं के लिए विशेष रूप से होगा। आप उसमें उनका लाभ लेंगे। ये हमारे समाज की एक अंतर्राष्ट्रीय विभूति। बंधुओं, कल का कार्यक्रम प्रातःकाल शिलान्यास का कार्यक्रम है और शिलान्यास में भी लगभग सभी प्रकल्पों के पुण्यार्जक आ गए हैं, सुनिश्चित हो गए हैं। 1-2 हैं वो भी पाइपलाइन में हैं। मुझे लगता है आज कल में एक आध दिन में वो भी हो जाएंगे और भोपाल के इतिहास में एक नई इबारत लिखी जाएगी। मैं चाहूँगा जिनका भी नाम निश्चित हो गया उनकी तो चर्चा अभी मैं कर ही दूं। मुख्य जो विद्यालय है, विद्यालय के भवन का पुण्यार्जन, उसका शिलान्यास डॉक्टर प्रेम सिंह जैन के कर कमलों से होगा। और जो जॉर्ज यूनिवर्सिटी के डीन रहे दीपक जी के साथ वो जुड़े रहे, आज रात्रि में वो आएंगे। आपके संपूर्ण छात्रावास का लाभ लिया है आपके ही भोपाल शहर के देवेंद्र प्रीति जैन ने, जो उसका शिलान्यास करेंगे। ये आपके लिए बहुत गौरव का विषय है। ऑडिटोरियम जो पूरा सभागार होगा, उसके लिए सरावगी उद्योग फाउंडेशन के संचालक रमेश जी, अनिल जी सरावगी कोलकाता ने पुण्य लाभ लिया। अतिथि भवन जो बनना है, उस अतिथि भवन का पुण्य लाभ यहाँ चंद्रकला जी बैठी हैं, इनके समधी महेश कुमार, पीयूष कुमार, अम्बरीश जैन कन्नौज ने लिया। ये आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके भोजनशाला और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वो भी नाम सुनिश्चित हो गया है। संभवतः वह विनोद जी दुग्गड़ के कर कमलों से उसका शिलान्यास होगा। तो ये शिलान्यास के कार्यक्रम है। 2 चीज़ें बची हुई है, 3 चीज़ें। एक कल्याण ज्ञान निकेतन
जो यहाँ रहने वाले शिक्षा देने वालों के निवास की व्यवस्था करेगा और एकेडमिक व्यवस्था देखने वाले लोग रहेंगे, वो अभी बाकी है। अभी संत निवास के लिए हमने साधु बसतिका के लिए किसी को आशीर्वाद नहीं दिया है, और अभी मंदिर की हमने किसी की चर्चा नहीं की है। अगर और लोग इनमें लाभान्वित होना चाहते हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, मैं यहाँ से भोपाल वाले और भोपाल से बाहर वाले सबको कह रहा हूँ, यहाँ कहीं ऐसा ना हो कि सब माल लुट जाए और तुम हाथ मलते रहो। ये भी एक जिसका सौभाग्य होगा वो लाभान्वित होंगे। आप सब इसमें अपनी भागीदारी कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। हो सकता है जैसा कि अभी चर्चा में बात आई है, सुबह तक कुछ ये भी नाम पक्के हो जाए तो कोई ये ना कहे कि हमको तो मौका मिला नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे शिलान्यास कल होंगे, और कुछ लोग जो कल नहीं आ पाएंगे उनका शिलान्यास परसों के दिन होगा। ये सूचनाएं रखिए। और कल एक विशेष कार्यक्रम और है, शाम को दीपक जी को तो सुनेंगे ही। गुणायतन प्रति वर्ष 5 अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों का सम्मान करता है, गुणायतन गौरव सम्मान के नाम से। और इस बार के लिए 5 लोगों का, जिन 5 लोगों का चयन हुआ है गुणायतन के द्वारा, उसमें प्रथम नाम है डॉक्टर दीपक जैन। एक बार खड़े हो जाए। इनका कल शाम को इनका सम्मान होगा और आप सब लोग उन सम्मान के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बड़ा गर्मजोशी के साथ सम्मान होना चाहिए। दूसरा नाम है प्रोफेसर प्रेम सिंह जैन, जॉर्ज यूनिवर्सिटी, वो इसके लिए चयनित हुए हैं। तीसरा नाम रमेश चंद्र सरावगी, जिन्होंने एकल विद्यालय के लिए बहुत काम किया और जो NIT सिक्किम के डायरेक्टर हैं, जिनकी प्रोफाइल बहुत समाज सेवा की प्रतिमूर्ति है। और यहाँ पर वो ऑडिटोरियम का निर्माण भी, अपने सभागार का निर्माण अपने माध्यम से कर रहे हैं। तो ये उदार परिवार रमेश जी सरावगी तीसरे रूप में हैं। चौथे हमारे समाज के युवा जो अभी IG के पद पर पदस्थ हैं प्रशासनिक क्षेत्र में, जिनका बहुत अच्छा अनुभव और जो एक अच्छे श्रावक भी हैं, वे हैं सुकेश जैन। उनका चुना गया है युवाओं में। और 5वां नाम है विनोद शीतल दुग्गड़, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। तो कल ये 5 लोगों का गुणायतन गौरव के नाम से अभिनंदन भी है। इनके बारे में कल पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये पूरे कार्यक्रम है। अब 15 मिनट का समय शेष है। मैं चाहता हूँ अब ये समय मैं दीपक जी को दूं। दीपक जी अपनी बात करेंगे। कल का पूरा सेशन लगभग 1 से 1.5 घंटे का उनका रहेगा। 6 बजे से कल का शंका समाधान का सत्र शुरू होगा, 8 बजे तक चलेगा, जिसमें थोड़े से शंका समाधान, ये सम्मान और शेष समय दीपक जी का, खासकर युवाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। आप लोगों को जो परोसेंगे वो अद्भुत होगा। जो उन्हें पहले सुन चुके हैं वे तो कभी भूलेंगे नहीं। मैं चाहता हूं आज भी आप उन्हें थोड़ा सुने ताकि लोग लाभान्वित हो सके। आप लोग तालियों के साथ में दीपक जी आ रहे हैं, जोरदार तालियां आपकी। और बंधुओं, कल एक और खास बात है। कल का दिन बड़ा पवित्र दिन है। कल परम पूज्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस है। हम उसी दिवस के अवसर पर यहाँ का शिलान्यास संपन्न कर रहे हैं। ये शिलान्यास हम और 2 दिन आगे भी कर सकते थे, पर हमने इस तिथि को इसीलिए चुना कि ये कार्यक्रम आचार्य महाराज के आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर होना चाहिए। उसे भी हम लोग भव्यता के साथ मनाएंगे। हेलो दीपक जी,
आज की शाम मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाम है। 2013 की बात होगी जब मुझे महाराज श्री के दर्शन हुए थे। उसके बाद 12 साल तक कोई मुलाकात नहीं हुई और अभी 1 महीने में मुझे दोबारा आज इनके दर्शन करने का भाग मिला। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं जब आज इस हॉल में आया तो जो शंका समाधान के प्रश्न थे, मैं जस्ट एक बार रिपीट करूंगा। किसी ने कहा, महाराज जी से पूछा कि साधना, आराधना और उपासना, आपने बताया। एक क्वेश्चन था कि फेथ और डाउट हो सकता है, डाउट को फेथ कैसे बनाए, इसके बारे में थी। और कई चीजें आई। जो मेन थीम था वो है इंसान की भावना। हम अपने मैनेजमेंट में कहते हैं कि एटीट्यूड इज द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ ए पर्सन्स एल्टीट्यूड। सिंपल लाइन है। आपकी जो भावना, आपका जो एटीट्यूड है, वही बता सकता है कि ये इंसान कहाँ पहुंच सकता है। एटीट्यूड से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो आचार्य श्री, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 1-2 छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ आपसे कि मेरी लाइफ में कैसे ये भावना से मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा। जर्मनी में एक हमारा प्रोग्राम होता है और उसमें जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं तो ग्रेजुएशन सेरेमनी पे डीन को बुलाया जाता है। तो मैं जर्मनी गया, रात को सारा फंक्शन हुआ। अगले दिन मुझे वहाँ से सुबह की फ़्लाइट लेनी थी। तो फ्लाइट फ्रैंकफर्ट शहर है, वो 2 घंटे दूर है। मैं सुबह 5 बजे उठ के 7 बजे आ गया। फ्लाइट 8:20 की थी। आके मैं प्लेन में बैठ गया तो मेरी सीट थी आयल सीट 7 की। तो मेरे साथ एक जनाब बैठे थे, मेरे से कहते हैं कि वुड यू माइंड चेंजिंग योर सीट। मेरा सीट नंबर 12 था, आप 13 पे चले जाएंगे, क्योंकि मेरा 9 साल का लड़का मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, वो दूसरी सीट पे है। मैंने सोचा कहीं कहाँ होता है, बाप को बेटे के साथ 9 घंटे की जर्नी है। तो मैं सीट चेंज करके अपनी सीट दे दी। अब मैं दूसरी सीट पे बैठा तो दूसरी सीट वाला मेरे से पूछता है कि जैन साहब, डॉक्टर जैन, वुड यू चेंज योर सीट टू 14? और वो भी एक मिडिल सीट। बोलते मेरी वाइफ मेरे साथ ट्रैवल कर रही है और वो मिडिल सीट में बैठी है, वो बीच वाली तो कोई भी लेना नहीं चाहता है प्लेन में। मैं बोला देखो, इंसान को अपनी वाइफ के साथ टाइम मिलेगा। मैं बोला तो मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, तो मैंने फ्लाइट अटेंडेंट को पहले कह दिया था कि मैंने सीट बदल ली है। जब दोबारा चेंज की तो मैं बीच की सीट पे बैठ गया। फ्लाइट अटेंडेंट को मैंने बुलाया, मैंने बोला मेरी अब ये सीट है। तो बोलते हैं डॉक्टर जैन, हैव यू मेड अप योर माइंड? मैंने बोला आई हैव मेड अप माई माइंड, आई डोंट नो अबाउट अदर पैसेंजर्स। अब दूसरा क्या मांगेगा। ठीक है, मैं बीच की सीट पे बढ़ गया। सीट नंबर 12 से अब 14 चला गया। प्लेन चला, मैं भी रात भर सोया नहीं था, झपकी आ गई। आधा पौन घंटे बाद मैं बैठा था तो कोई मुझे ऐसे कर रहा है। तो मैं देखा तो प्लेन का चीफ पायलट खड़ा है। तो पायलट मेरे से बोलता, डॉक्टर जैन, आई सॉ द लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड देखा कि आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं और आप जैसा आदमी एक बीच की सीट पे बैठे, ये शोभा नहीं देता है। आज फर्स्ट क्लास में एक सीट खाली है, मैं चाहूँगा आप वो फर्स्ट क्लास की सीट में जाके बैठे। आचार्य श्री ने किसी से एक प्रश्न पूछा था, वो डिजर्व वाली बात और गेन वाली बात। मेरा एक रूल है, इफ यू गिव x यू विल गेट 4x बैक, 4 गुना मिलेगा।
मैं इकोनॉमी क्लास की मिडिल सीट से सीधा बिजनेस क्लास में नहीं, फर्स्ट क्लास में पहुंचा। तो एक चीज याद रखिए, कोई इंसान आपसे कभी कुछ मांगता है, कभी उसके लिए मना मत करना। ये आपका भाग्य है उसको कुछ देने का, इससे बड़ा लाइफ में कुछ है नहीं। कोई आपसे, मैंने अपनी सीट दी, लेकिन ऊपर वाला देख रहा था कि जैन साहब बीच वाली सीट पे थोड़ी बैठेंगे, वो फर्स्ट क्लास की सीट में जाके बैठ के और सारे जर्नी हो गए। तो कभी किसी को निराशा मत देना, अगर आपके हाथ में है तो जरूर करो। और दूसरा, दान देने में कभी पीछे मत रहना। अगर आप x दोगे तो आपको 4x मिलेगा किसी रूप में। मैं तो सारी लाइफ में यही देखा। दूसरा, यहाँ पर आप लोग ने बड़ी बड़ी कंपनियों की बात आई अभी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे हैं। भगवान की ऐसी है कि 2002 में एक मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट था, तो वो मेरे से मिला। मैं 2001 में केलॉग स्कूल का डीन बना, और ये पहली बार था कि एक आदमी, एक कलर्ड आदमी है, अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी का हेड बना। ये कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार, और वो भी एक जैनी आदमी। ठीक, तो वो मेरे पास आया तो बोला, जैन साहब मुझे आपकी ज़रूरत है। मैंने बोला, बोला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहती है। सारे जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनको वो मार्केटिंग का ज्ञान देना चाहती है कि आप वो सॉफ्टवेयर कैसे अच्छा बनाए जिससे कि कॉमन लोग भी उसको यूज कर सके। केवल कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, कॉमन आदमी के लिए उनको कैसे, जिसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। तो मैं और एक मेरे और मित्र हैं, हमारे कलीग हैं, मोहन साहनी करके, हम दोनों हर महीने सियाटल जाते थे। 2 दिन का प्रोग्राम पढ़ाते थे, एक दिन वो और एक दिन मैं। एक प्रोग्राम पढ़ा के मैं घर आया, और शाम को ख़त्म होती थी, रात को 12:30 बजे फ्लाइट चलती थी, जो सुबह 5:30 बजे शिकागो पहुंचती थी, और 7:30 बजे मुझे ऑफिस में जाना था। तो मैं आया, तो मेरी जो हमारे स्टूडेंट अफेयर्स की हेड थी, वो आके बोलती है, डॉक्टर जैन, एक हमारा स्टूडेंट का ना, आज महाराज जी कह रहे थे कि आपकी क्लास, आपने बताया 630। आप बिलीव नहीं करोगे, कोई इंसिडेंस है, हमारा भी MBA प्रोग्राम हर साल 630 से 650 स्टूडेंट एडमिट करते, हमारा साल का साइज वही है। तो पहला दिन हम लोग, डीन उनको बताते हैं कि सारा साल कैसा होगा। तो उसके पहले 1 हफ्ते के लिए हम स्टूडेंट्स को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और उनको कहीं भेजते हैं टीम वर्क के लिए, और टू गेट टू नो ईच अदर। तो एक ग्रुप अलास्का गया था। तो अलास्का में रात को एक लड़की की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसने कंप्लेन किया, सिर दर्द, ये रात को 2-2:30 बजे की बात है। तो उसकी जो रूममेट थी, वो टेंट में थे, उसने उसको, उसके फादर डॉक्टर थे, फोन करके बताया। तो उन्होंने कहा, ये एक दवाई दे दो। दवाई दी, ठीक नहीं हुई। देखिए, अलास्का एक अलग ही प्रांत है। 4 बजे उसको फिर हुआ, फिर उसको वहाँ हॉस्पिटल में के लेके गए। सुबह मेरे पास फ़ोन आता है कि इस लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा, एक पूरा प्लेन करके उसको आप सियाटल लेके आओ, बड़े शहर। मतलब उस प्लेन का एक खर्चा $150,000 लगते थे, एक प्लेन करने। मैंने देखो, जान से बड़ी चीज़ नहीं है। वो आई, मुझे फ़ोन आता है, स्टूडेंट अफेयर के डीन, उसकी तबीयत बहुत सीरियस है। आप बिलीव करो, मैं तो सुबह आया ही था सियाटल से। मैं वाइफ को बोला कि मैं वापस जाता हूँ। आई फ्लू बैक, और डॉक्टर आके बोलता है कि इसके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हुई है लड़की की, और हमको इमीडिएट सर्जरी करनी है। अच्छा देखिए, जब स्टूडेंट कोई प्रोग्राम के लिए जाता है, वो स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट है, और अगर कल को ये पता चले कि हमने नेग्लिजेंस दिखाया और उसको सही समय ट्रीट नहीं किया, तो आपको मालूम है अमेरिका में दे कैन सू यू फॉर $millions के लिए। तो मैं गया, तो मैंने सर्जन से बात की। मैंने बोला, आप सर्जरी में जाइए। रात 12:30 बजे सर्जरी शुरू हुई,
सुबह 5:30 बजे सर्जन आके बोले कि अभी 48 घंटे उसको पूरी ब्रेन की सर्जरी हुई। तो मैं पहुंच गया था, मैं उस लड़की की माँ पूरे रात बैठे रहे। थोड़ी देर में उसका भाई भी आ गया था, वो इंटेल में काम करता था। तो अगले दिन हमारा वो था जिसमें हम लोग वेलकम करते हैं नए स्टूडेंट को। तो मैंने उस लड़की की माँ से कहा कि आपको कुछ चीज़ ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। उसने कहा मुझे एक सेल फोन चाहिए। मैंने वो माइक्रोसॉफ्ट वालों को कहा, उन्होंने 12 सेल फोन भेज दिए एक की जगह, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने दिया, तो वो उसकी माँ मुझे कहती है, डॉक्टर जैन आपको कल 600 लोगों को एड्रेस करना है, आप सारी रात सियाटल की जगह आप शिकागो चले जाइए, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगी। मैं आया और मैं घर पहुंचा हूं और माँ का फ़ोन आया कि लड़की की डेथ हो गई, शी डिडंट रिकवर। अब ये हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, क्योंकि शी वॉज ऑलरेडी एडमिटेड इन द प्रोग्राम, शी वेंट ऑन द स्कूल ट्रिप, और मुझे अगले दिन 600 लोगों को तो मैंने अनाउंस तो करना ही पड़ा। अब देखिए, माँ उसकी आई, माँ ने मेरे से कहा, अब उसके माँ का ब्रदर वॉज ए बिग लॉयर, मैंने लड़की का मामा। तो माँ ने मेरे से कहा कि डॉक्टर जैन आई जस्ट वांट टू टॉक टू द रूममेट अबाउट माय डॉटर, और उसमें और किसी की मैं प्रेजेंस नहीं चाहूँगी। मैंने कहा ठीक है। उस माँ ने उससे एक प्रश्न पूछा कि जब मेरी लड़की ने तुमको सिर दर्द के बारे में बताया, तुमको कितना टाइम लगा जब डॉक्टर जैन ने कहा कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ? बोला 20 से 25 मिनट। बोला 20 से 25 मिनट में तुमने सब कुछ हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया? उसके बाद उसकी माँ ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, मुझे आके गले लगा के बोलती है, तुमने उसके लिए वो किया जो हम एक पेरेंट्स भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, और कभी मौका लगेगा तो मैं आपको वो चिट्ठी दिखाऊंगा जो उसकी माँ ने मुझे 4 पेज की चिट्ठी लिखी कि ऐसे इंसान भी नहीं। एक डीन ऑफ द स्कूल रात को सारी रात मेरे साथ सर्जरी में रहा और अगले दिन तक मेरे साथ रहा, और जो नहीं करना है पूरा एक प्लेन करके उसको रातों रात सियाटल लाना। एक चीज़ सीखी जैन धर्म में अपना, जिसको हम लोग बोलते हैं करुणा, कंपैशन और केयर। ये बहुत जरूरी चीज़ है। हम लोग अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है लोगों के प्रति आपके मन में करुणा, दया। वो एक जो चीज़ है वो एक रत्न है। तो इसीलिए मैं तो सारी लाइफ में कहाँ एक छोटे से शहर में पढ़ता था। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हिंदी राष्ट्रभाषा विद्यालय तेजपुर में पढ़ता था। कभी सोचा नहीं था कि कभी वो हिंदी राष्ट्रभाषा विद्यालय तेजपुर का लड़का जिसको कभी दिल्ली बम्बई के नाम पे नहीं सुना था, वो एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी का हेड बनेगा। और फिर उसके बाद में पेरिस में एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसका हेड बनेगा। मेरी उम्र के यहाँ बहुत कम लोग होंगे, लेकिन हम लोग जब छोटे थे 60s में एक मूवी आई थी, एन इवनिंग इन पेरिस। शमी कपूर, शर्मिला टैगोर का डबल रोल था। हम लोग बड़ी मुश्किल से फादर से परमिशन लेके वो मूवी देखने गए थे। कभी उस दिन 1968 में नहीं सोचा था कि एक दिन आएगा जब दीपक जैन के लिए इट वोंट बी एन इवनिंग इन पेरिस बट एवरी इवनिंग इन पेरिस। जब मैं पेरिस के यूनिवर्सिटी का हेड था, तो आज आचार्य श्री ने कहा जो सबसे बड़ी चीज है साधना, आराधना। और ये साधना जो है डिवोशन, उसमें कमी मत करिए, फल का मत सोचिए। जो होता है अपने पूरे तन मन धन से करिए। बहुत दुनिया देखने वाली, आपको उससे ज़्यादा फल मिलेगा। जब यहाँ खड़ा रहता हूँ और अपने माँ बाप का ध्यान देता हूँ, माँ तो पढ़ी लिखी थी नहीं, उन दिनों कहाँ पढ़ाते थे, नहीं थे। और मैं बता रहा था किसी से कि मेरे फादर की बचपन से एक ही आँख थी, बाद में दूसरी आँख भी चली गई थी, और मदर की डेथ बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, माने शी वॉज क्वाइट यंग। तो मदर की डेथ के बाद फादर 96 से लेकर 2018 12 साल
बिना एक अंधे आदमी के लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल है। मैं 12 साल हर महीने एक दिन के लिए अपने फादर से मिलने आता था अमेरिका से, हर महीने एक दिन के लिए, बस उनको एक चैन मिल जाता था। और उनका आशीर्वाद 28 अक्टूबर 2008 का दिन दिवाली का दिन था। अगर आप लोग को मैंने ये कहानी पहले बता रखी है तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरा मन कर रहा है आपको बताऊं। वो इंसिडेंट इतनी ज़रूरी है। क्या मैं बताएं क्या है? तो फादर, मैं हर महीना आता था। अक्टूबर मंथ में मेरे फादर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो पहले हफ्ते छोटे भाई का फ़ोन आया कि बाबूजी की तबीयत अच्छी नहीं है। तो मैं फ्राइडे शाम को आता था, सैटरडे को दिल्ली पहुंचा। फादर रोहतक रहते थे, दिल्ली के पास 2 घंटे की ड्राइव में रोहतक पहुंचा। हमेशा उनसे मिलके 5 साढ़े 5 बजे दिल्ली आ जाता था। रात को प्लेन लेके सुबह 5:30 बजे शिकागो पहुंचता। 7:30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग। 12 साल में एक मीटिंग भी मिस नहीं हुई कभी। वो अक्टूबर 1 मंथ में आया, अक्टूबर 2 मंथ में भी आया। उस अक्टूबर 1 वीक में आया, दूसरे हफ्ते उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। तो भाई बोला, तो मैं फिर आ गया। तीसरे हफ्ते उनको आईसीयू में जाना पड़ा। तो भाई का फ़ोन आया। मैं शिकागो से आया, 1 हफ्ते में 3 बार अमेरिका से, और आके मैं सीधा हॉस्पिटल ही गया। तो हॉस्पिटल में वो आईसीयू में थे, तो मैं गया। तो बात चल रही थी, तो हम लोग डॉक्टर के लिए वेट कर रहे थे। इतने में मेरा सेल फोन बचा, तो मैं सेल फोन लेके बाहर आ गया। बात करके अंदर गया तो डॉक्टर आ गए थे। डॉक्टर बोले, डॉक्टर जैन आप अपने फादर को रोहतक ले जाइए, क्योंकि सिंस इनको दिखता नहीं है, वो जिस कमरे में रहते हैं उनको अटकल है बाथरूम जाने की। यहाँ हॉस्पिटल के रूम में नर्सेस के साथ उनको वो डिसोरिएंटेड हो जाएंगे। उनके लिए भी अच्छा नहीं है, हम लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हम ले गए रोहतक। एज यूजुअल शाम का दिन था। तो शाम हुई तो मैंने कहा, बाबूजी मैं तो चलो, मेरी फ्लाइट है। मेरे फादर की ना ऐसे अंधे थे, लेकिन यादाश्त मैंने 100% थी। कभी कुछ नहीं, अगर आप एक बार हमारे घर आ जाओगे, फादर आपको बता देंगे। उनको तो दिखता नहीं था आपका क्या नाम है और आपने उनसे लास्ट टाइम क्या बात की थी। तो मेरे से बोलते, बेटा कल जब मैं आईसीयू में था एक फ़ोन बजा था, किसका फ़ोन था? मेरे से पूछते किसका फ़ोन था? तो मैं बताने जा रहा था। तो मेरे फादर ना हमेशा, हम लोग छोटे थे, एक सेंटेंस हमेशा कहते थे कि बेटा इंसान जीतता अपनी औलाद से है और हारता भी अपनी औलाद के आगे। क्योंकि अगर बच्चे अच्छे प्लेस नहीं हो, माँ बाप को बहुत दुख होता अंदर से। ठीक है, तो मैंने बोला, बाबूजी अंबानी साहब का फ़ोन था। बोला मुकेश अंबानी का फ़ोन था? मैं बोला हाँ। बोला क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे कि बाबूजी की तबीयत कैसी है, कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। बोला अंबानी साहब रिलायंस वाले मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे? मैंने बोला हाँ। मेरे सर पे हाथ रख के बोले, बेटा तूने मुझे आज जिता दिया। बोले इससे बड़े, मैं प्लेन से शिकागो पहुंचा हूँ, लैंड किया और छोटे भाई का फ़ोन आया, बाबूजी चल बसे। ये 28 अक्टूबर को शाम को 5:35 का टाइम है, दिवाली का दिन था। दुनिया के दिए जले और उनका दिया बुझ गया, लेकिन वो आशीर्वाद साथ था कि बेटा तूने मुझे आज जिता दिया। कल मैं ये कहूँगा, यहाँ जितने बच्चे हैं, कभी भी माँ बाप की सेवा करने में कमी मत रखना। और माँ बाप से भी ये कहूँगा कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो। जो वर्ड आज ही कह रहे थे कि भावना, अपनी भावना को पवित्र रखो, आपको किसी चीज़ का दुनिया में डर नहीं है। भावना अच्छी रखो तो कोई डाउट और फेथ ये सब कुछ है ही नहीं। अपने पे विश्वास रखो, अपनी फैमिली पे विश्वास रखो, आगे सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मैं तो अपनी लाइफ में यही देखा कि टीचरों से अच्छी
शिक्षा मिली, माँ बाप से अच्छे संस्कार मिले। ये हमारे जो जैन संस्कार हैं, इससे बड़ी चीज़ दुनिया में नहीं है कुछ। तो इसलिए जब आज कह रहे थे कि हमको जो ये स्कूल बनाना है, इसका जो कहते हैं ना नींबू का निचोड़ होता है, एसेंस, दैट शुड बी जैन वैल्यूज। वो चाहे कल कोई भी डिग्री ले, उसको प्राउड से कहना होगा कि आई एम ए जैन, आई बिलीव इन जैन वैल्यूज एंड आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ द जैन वैल्यूज। मैं तो बड़े गौरव से सबको कहता हूं कि हमारा जो जैनिज्म है उसके कारण ही आज यहाँ पहुंचा हूं। तो बस गुरुश्री आपको बस चाहता हूं कि अब जितने भी दिन लाइफ में बचे हैं, एक ही चीज है कि जो मैंने सीखा है, वॉट एवर द बेस्ट इज इन मी, आई वॉन्ट टू गिव इट टू द वर्ल्ड। बस यही मेरी एक इच्छा है, बहुत यही है। कल फिर हम एक मैं टॉक दूंगा, एस्पायर टू राइज। अगर आपके अंदर भावना है बड़े होने की, उसको आप उस भावना को हकीकत में कैसे बदल सकते हैं, उसको रियलिटी कैसे बना सकते हैं। तो कल की मेरी टॉक उसी चीज के ऊपर है। बट अगेन, आप लोग का प्रेम, आप लोग की सहानुभूति ने ये जो इंसान आपके सामने खड़ा है, आज नहीं खड़ा होता। जितनी मेरी हेल्थ कंडीशंस सीवियर हुई है, मेरे अमेरिकन डॉक्टर्स कहते हैं मुझे ब्रेन ट्यूमर था, कैंसर था, सब कुछ था, कि डॉक्टर जैन व्हाट यू हैड इन योर ब्रेन वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट योर रिकवरी इज रिमार्केबल एंड बियॉन्ड मेडिकल साइंस, बियॉन्ड मेडिकल साइंस। तो आप लोग का प्रेम है, और यही प्रेम हम सबको, इस प्रेम की जो ज्योति है वो सारी दुनिया में हमेशा जगमगाती रहे, यही मेरी इच्छा है। और आचार्य श्री की कृपा से द बेस्ट ऑफ जैनिज्म इज अहेड ऑफ अस। यही बहुत एक बार सभी लोग दीपक जी का जोरदार अभिनंदन करें, और कल फिर हम सब सुनेंगे आज यहीं पर। बोलिए परम पूजा परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सरस्वती महाराज की